ये हिंदू मुस्लिम को बार बार खुरेदो मत कि आप खुरेद रही हैं। अगर मुझे हिंदू मुस्लिम्स के बारे में खुरेदना है तो मैं ट्रिपल तलाक को काम कैसे करती थी? यहाँ पे देर इज नो चांस फॉर माधवी जी बिकॉज असदुद्दीन ओवैसी बहुत पॉपुलर हैं। एक 500,000 लोगों को पीछे डाल के फिरने से स्मिता जी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बनता है। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। ये नन्हा सा बच्चा देखिए, आपने कहीं देखा है ऐसा वोटर आईडी? मस्ट बी फ्रॉड। नो माधवी जी, लास्ट टाइम 3 लाख से ओवैसी जी जीते थे, इस बार 1 लाख से हार जाएंगे। चलो भाई। दोस्तों, माधवी लता जिसे ओवैसी साहब ने हैदराबाद से बाहर का रास्ता दिखा दिया, उसे गोदी एंकर आजकल खूब भुना रहे हैं और मजे ले रहे हैं। कैसे, आप ये पूरी वीडियो देखिए, समझ जाएंगे। इन तेलंगाना एंड इन हैदराबाद, तेलंगाना स्पेशली, दे से दैट ये हिंदू मुस्लिम को बार बार खुरेदो मत। आप खुरेदोगे, ये बात रजाकार की बात खुरेदोगे तो आपका वो बीजेपी वाला एजेंडा है पोलराइजेशन का। माधवी जी, आप पे भी ये इल्जाम लगने वाला है कि आप खुरेद रही हैं। मेरे यहाँ पर एक ही मुद्दा और सवाल है कि अगर मुझे हिंदू मुस्लिम्स के बारे में खुरेदना है तो मैं ट्रिपल तलाक को काम कैसे करती थी? In 2 terms, the kind of योजना he has brought in 40 years में क्या क्या नहीं कर सकते बताइए। तो वो बेनिफिट्स नहीं गए क्या? That is another very big surprise. That also I'll open up to you. आप मुझे एक YouTube में से या न्यूज़पेपर में से एक निकाल के दिखाइए जहाँ पे MP साहब असद जी एक भी बैनर लगाते हैं और एक भी प्रोपगेट करते हैं प्रधानमंत्री जी का योजना। तो कम से कम एक असद भाई तो हैं जो कर रहे हैं तो अकेले हाँ, तो उनके सारे सीटों में औरतों को नहीं लगाएंगे वो लोग। उनके एटलीस्ट जो 33 पॉइंट पे अभी मोदी जी का 33 पॉइंट टोटल वुमेन रिजर्वेशन में और मुसलमान के लिए पूछ रहे, जिसका पार्टी ही माइनॉरिटी पार्टी है, मुस्लिम पार्टी है, तो आप करके दिखाइए ना, क्यों पहले आप नहीं बन सकते? हाँ जी, तो ये गोदी एंकर ने बिल्कुल सही कहा कि ये हिंदू मुस्लिम बार बार करो मत। इस पर माधवी लता का जवाब कि ट्रिपल तलाक पर हमने कैसे काम करती थी। पर सवाल ये कि आखिर ये क्यों करती थी? मतलब जिसका जिस मुद्दों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, वो ये करती थी। खैर, इसका ये पॉलिटिकल एजेंडा रहा होगा, जैसा कि हमने इसका नफरती चेहरा भी रैली में देखा। और मोदी सरकार ने कौन सा ऐसा योजना देश हित के लिए बनाया है जिसे विपक्ष प्रमोट करे? ओवैसी साहब भाजपा के ब्लंडर योजना को प्रमोट क्यों करे भाई? और ना करने पर सवाल पूछने वाली ये होती कौन है जिसे राजनीति में आए जुम्मा 8 दिन नहीं हुए और ओवैसी साहब ने इसे हैदराबाद से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और गोदी एंकर ने भी माधवी लता के सपोर्ट में खूब बढ़ चढ़ करके माहौल बनाया था, लेकिन ओवैसी साहब के सामने सब धरा के धरा ही रह गया। तो फिर भी माधवी जी, अगर आप बात करें वहाँ पे लोगों को करें, यहाँ पे देर इज नो चांस फॉर माधवी जी बिकॉज असदुद्दीन ओवैसी बहुत पॉपुलर हैं, वो सबके साथ बना के रखते हैं। तो माधवी जी को ये तोड़ना मुश्किल होगा क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी बहुत है। आप कह रहे हैं फियर फैक्टर, पर वो कह रहे हैं पॉपुलैरिटी बहुत है। सो टेल मी नाउ। भाई आप जब बोलोगे, पूछोगे असद जी के बारे में, तो असद जी थोड़ी, और असद जी के चाहने वाले जितने भी लोग हैं थोड़ी बताएंगे वो डर है, तब तो खुद मान लिया, बात हो गया ना। एक 500,000 लोगों को पीछे डाल के फिरने से स्मिता जी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बनता है। So what chance, माधवी जी, you last time 3 लाख से ओवैसी जी जीते थे, इस बार 1 लाख से हार जाएंगे। तो जी, ये गोदी एंकर को भी पता था और आज भी पता है कि हैदराबाद में माधवी लता जैसे नफरती लोगों का ओवैसी साहब के सामने कोई चांस नहीं बनता, क्योंकि ओवैसी साहब के सामने अच्छे नहीं टिक पाते। अगर मोदी भी सामने खड़े होते तो वो भी लाखों वोटों से हार गए होते। तो माधवी लता कौन सी खेत की मूली है? अब तो माधवी लता को ये पता चल ही गया होगा कि ओवैसी साहब 500 लोगों को पीछे लेके चलने वाले नहीं, बल्कि लाखों लोगों को साथ लेकर चलने वाले हैं। आगे देखिए, एक फेक वोटर आईडी पर माधवी लता खुद कैसे एक्सपोज हो गई। वोटर आईडी, ये नन्हा सा बच्चा देखिए, आपने कहीं देखा है ऐसा वोटर आईडी? मस्ट बी फ्रॉड। नो माधवी जी, हाउ कैन दैट बी? तो फिर आप बार कोड के सहित इलेक्शन कमीशन के साइट पे जाइए, आपको मिलेगा ये। अरे वाह, आप तो मुझे ये डरा रहे हो। आप मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।